नमस्कार। हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के वीडियोस बना रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं। इसी कंटिन्यूटी में आज हम एल्कोहल्स के मास स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, एल्कोहल्स अपने पास तीन तरह के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे बना दिए हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो देखिए, इसमें क्या होता है, कोई सा भी एल्कोहल होगा, उस एल्कोहल के ऊपर अपन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन करेंगे। तो जनरली किसी भी कंपाउंड में यदि लोन पेयर्स हैं या लोन पेयर है तो वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और वहां पे क्या सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारे पास क्या बन गया, ये रेडिकल कैटायन बन गया। तो ये 1 डिग्री का बन गया, ये 2 डिग्री का बन गया और ये 3 डिग्री का बन गया अपने पास। अब देखिए, जो 1 डिग्री अल्कोहल अपने पास, इस 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, अब इन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में अल्फा क्लीवेज होगा। कौन सा क्लीवेज? अल्फा क्लीवेज। तो देखिए, अल्फा क्लीवेज का मतलब जो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका अगले वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो ये एक R फ्री रेडिकल बन गया यहां से, और ये जो टुकड़ा अपने पास बचा वो CH2OH कैटायन है। ये अपने पास CH2OH कैटायन बन गया। इसका यदि अपन मास निकालते हैं तो जो इसकी M/Z वैल्यू है वो कितनी आती है अपने पास, 31 आती है। ऐड करके देख लेंगे अपन। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं उनके मास स्पेक्ट्रम में हमारे को 31 पे इंटेंस पीक मिलेगी, और कभी कभी ये किस रूप में मिल सकती है अपने को, बेस पीक के रूप में मिल सकती है। सेकेंडरी एल्कोहल है तो अपने पास यदि जिस कार्बन के OH जुड़ा है उससे अपने पास दो प्रकार के एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, तो उनमें से जो बड़े साइज का एल्काइल ग्रुप है वो जनरली यहां से टूट के चला जाता है। तो हमारे पास ये R फ्री रेडिकल आ गया, ये वाला, और ये क्या बच गया अपने पास, CH OH और उसके मेथिल जुड़ा हुआ है ये। तो ऊपर वाला टुकड़ा ही है अपने पास एक तरह से। जब यहां से H के स्थान पे क्या आ गया, Me आ गया, यानी एक तरह से कितने की वृद्धि हो जाएगी, 14 की वृद्धि हो जाएगी। तो 14 का यदि अपन एडिशन कर देंगे इसमें तो कितने पे पीक आती है, 45 पे। तो जनरली जो सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं वो 45 पे या तो इंटेंस पीक देते हैं, या फिर ये इंटेंस पीक कई बार किस रूप में बनती है अपने पास, बेस पीक के रूप में बनती है। इसी तरह से यदि अपने पास टर्सरी एल्कोहल हो, यहाँ पे ये टर्सरी एल्कोहल है, कितने मेथिल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, ये C, यहां वापिस से बना देता हूं मैं, C, ये Me, ये Me, ये Me, और यहां पे ये OH और ये रेडिकल कैटायन बना देता हूं। तो इसमें से एक टुकड़ा निकाल दूं मैं, तो यदि ये वाला टुकड़ा मैं निकाल देता हूं तो हमारे पास बच गया इस C के 2 Me और ये OH, ये अपने पास कैटायन आ गया। इसमें फिर 14 ऐड कर देंगे तो कितने पे आ गया, 59 पे। तो जो टर्सरी एल्कोहल्स होते हैं वो जनरली अपने को कहा 59 पे इंटेंस पीक देंगे, और वो कई बार क्या होगी, बेस पीक होगी। तो अपन इन पीक्स को देख करके जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स हैं उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। देखिए, ये 1 ब्यूटेनॉल, ये 2 ब्यूटेनॉल और ये 2 हेक्सेनॉल, यानी ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। तो अभी मैंने आपको कहा था 1 डिग्री एल्कोहल में कितने पे, ये 31 पे इसकी इंटेंस पीक आती है, और जो 1 ब्यूटेनॉल की बेस पीक है वो कितने पे आ रही है अपने पास, वो 56 पे आ रही है। वो किस वजह से आ रही है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस भी होता है एल्कोहल्स में, उसके कारण भी क्या मिलती है अपने को, इंटेंस पीक, जो कि 1 ब्यूटेनॉल में क्या आ गई, बेस पीक के रूप में आ गई। जरा अपन सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी एल्कोहल में ज्यादातर केसेज में, 100% नहीं, ज्यादातर केसेज में हमारे को 45 पे ही क्या मिलेगी, बेस पीक मिलती है, वो इस आयन की मिलती है। तो ये याद रखना सेकेंडरी एल्कोहल की। अब अपन बात करेंगे एमीन्स के बारे में। तो एमीन्स के अंदर भी अल्फा क्लीवेज उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एल्कोहल्स में होता है। तो देखो, जो अपने पास एल्कोहल्स थे उनमें जो पीक्स अपने पास आ रही थी वो कितने पे आ रही थी, वो आ रही थी अपने पास 31
45, 59। अब चूंकि जो OH है उसके स्थान पे क्या आ गया, हमारे पास NH2 आ गया, तो इस OH का मास कितना होता है 17 और NH2 का कितना होता है 16। तो ये जो पीक्स आएंगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स में, उनमें क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 58। यानी एक एक कम कर दिया अपन ने, तो 30, 44 और 58 देख करके अपन एमीन्स में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स अपन यहां पे लेते हैं, जैसे अपने पास ये है ब्यूटाइल एमीन, तो ये 1 डिग्री वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री वाले पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो पीक आएगी अपने पास वो कितने पे आएगी, थोड़ा गलत लिखा गया, यहां पे 30 पे पीक आएगी इसकी बेस पीक, और पहले यहां पे OH होता था CH2 डबल बॉन्ड OH, अब इसी के इक्विवेलेंट आ गया ये OH के स्थान पे NH2 है, बाकी कितना हो गया ये, वो 30 बनता है, ये 30 पे हो गया, ये अपने पास NH2 और एक मेथिल और जोड़ दिया अगले कार्बन के, सॉरी टर्सरी हो गया एक तरह से, तो क्या हो जाएगा ये 58 पे आ जाएगा। ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ, तो कितने पे आ जाएगा 44 पे। तो याद रखना ये 31, 45, 59 ये तो किसमें चलता है अपने पास, एल्कोहल्स में चलता है। जनरली यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स में क्या होगी, इंटेंस अथवा बेस पीक मिलेगी, और यदि ये क्या हो जाएंगे अपने पास एमीन बन जाते हैं, तो यही क्रम चलेगा अपने पास, बस एक एक कम करते जाइए आप, यानी M/Z वैल्यू 30, 44 और 58 पर इंटेंस अथवा अपने को सबसे ज्यादा इंटेंस पीक मिलेगी अर्थात बेस पीक मिलेगी। तो ये एमीन्स में भी अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एल्केन नाइट्राइल्स साइनाइड के बारे में, इसके बारे में मैं आपको मैकलैफर्टी रिएजमेंट में जानकारी दे चुका हूं, तो इसके लिए आप पिछले वीडियो जरूर देखें। अब अपन बात करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। तो देखो मास स्पेक्ट्रोमीट्री के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जो हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड होगा, उस एल्डिहाइड का हम ये मान लीजिए रेडिकल कैटायन बना दें, तो इसमें क्या होगा अपने पास, एक तो R फ्री रेडिकल और एक CHO ये वाला कैटायन, या इसको रेडिकल कैटायन मान लें, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका मास ऐड कर लेंगे अपन, तो 12 और 16, तो 12 और 16 और एक H का अपने पास ही हो जाएगा, तो 29। अर्थात जो एल्डिहाइड्स का मास स्पेक्ट्रम होगा, या कोई सा भी एल्डिहाइड ले लीजिए, उसका जो मास स्पेक्ट्रम होगा उसमें 29 पर आपको कैरेक्टरिस्टिक पीक मिलेगी ही मिलेगी। वो इंटेंस पीक भी हो सकती है, कहां पर, 29 पर। जनरली ये पीक कीटोन्स में एब्सेंट होती है। अब जो हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड हो या कोई भी कीटोन हो, उसमें एक चीज और याद रखनी है कि जैसे ये CH3, ये CO समूह है, अब ये मान लीजिए इधर कीटोन भी हो सकता है और H जोड़ दे तो एल्डिहाइड भी हो सकता है। किसी भी एल्डिहाइड अथवा कीटोन में CH3CO समूह है, तो अधिकांश कंपाउंड्स में आपको 43 पे, कितने पे, 43 पे बेस पीक मिलेगी ही मिलेगी। तो 43 पे आपको बेस पीक मिलेगी, इसमें जिसमें भी CH3CO हो। ज्यादातर केसेस की बात कर रहा हूं मैं, 100% ज्यादातर केसेस। और याद रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन में यदि मैकलैफर्टी रिएजमेंट की संभावना है, तो उसमें मैकलैफर्टी आयन भी बनता है और उस आयन के कोरस्पॉन्डिंग पीक भी मिलती है, और वो जो पीक होती है वो भी इंटेंस होती है, और वो कुछ केसेज में हमारे को क्या मिल सकती है, बेस पीक के रूप में भी मिल सकती है। हम मैकलैफर्टी रिएजमेंट के द्वारा कुछ कीटोन्स में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स, ये हमारे पास 2 पेंटानोन है, तो देखो 2 पेंटानोन का मतलब CH3 CO CH2 CH2
CH, तो इसको यहां से तोड़ेंगे। ये मैंने भी आपको बताया था CH3 समूह जहां पे भी हो, तो देखो बेस पीक कितने पे आ रही है, 43 पे आ रही है। किसमें? 2 पेंटानोन में। ये एसाइलियम आयन है। अब 3 पेंटानोन यदि अपने पास हो तो अपने पास एक CH2 की वृद्धि और होगी, यानी 14 और ऐड कर देंगे। तो 14 और ऐड कर दीजिए किसमें? 43 में। तो ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास? 57। जो 3 पेंटानोन है उसमें बेस पीक कितने पे आ रही है? 57 पे। और वो भी क्या हो रहा है? CO के पास वाला बॉन्ड टूट रहा है, अल्फा क्लीवेज हो रहा है। इस तरह का यदि अपने पास कंपाउंड आ जाए तो देखिए CH3CO समूह यहां पे दिख रहा है अपने को, इसका मतलब बेस पीक आने की संभावना कहां है? 43 पे है। ये ब्यूटेनल है, तो ब्यूटेनल में अपने पास CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, अर्थात क्या संभावना आ गई अपने पास? अल्फा बीटा गामा। तो इसमें मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट होता है, और इस मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट के द्वारा क्या बनता है? ये मैक-लेफर्टी आयन, और इसकी हमारे को क्या मिल जाती है? 44 पे क्या मिल जाती है? बेस पीक मिल जाती है। तो इस प्रकार से अपन जो विभिन्न प्रकार के कीटोन्स होते हैं उनमें भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स को भी अपन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे एस्टर्स, एमाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो देखिए इन तीनों में ही कोई सा भी एस्टर हो, कोई सा भी एमाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर उनमें CO ग्रुप के रेस्पेक्ट में गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 100% उनमें मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट होगा, और जो मैक-लेफर्टी आयन बनता है वो जनरली बेस पीक अथवा इंटेंस पीक के रूप में मास स्पेक्ट्रम में अपीयर होता है। दूसरी बात, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इस वाले कैटायन की, यानी हमारे पास 45 पे क्या मिलेगी? एक कैरेक्टरिस्टिक पीक देखने को मिलती है। तो कुछ जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उन सब में हमारे को 45 पे तो पीक मिलेगी ही मिलेगी। यही बात यदि मैं इस तरह से कहूं कि ये एमाइड है, इस तरह वाला CONH2, तो बिल्कुल OH के स्थान पे NH2 आ गया, तो कितने पे पीक मिलेगी अपने को? 44 पे पीक मिलेगी। तो जो जितने भी एमाइड्स हैं जिनमें CONH2 समूह है तो उनमें भी जो कैरेक्टरिस्टिक पीक है वो कितने पे आती है? 44 पे। और मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट होगा वो आपको याद रखना ही है। अपने पास एस्टर हो तो उसमें भी मैंने बताया कि आपको मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट की संभावना, तो आप उसे देखिए। ये हमारे पास अभी जो मैंने बताया था इसकी 44 पे पीक आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की COOH की 45 पे पीक आएगी। यहां कुछ एग्जांपल्स की चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए अपने पास है मेथिल ब्यूटेनोएट, पेंटानोइक एसिड और मेथिल पेंटानोएट। तो जो मेथिल ब्यूटेनोएट है उसमें जो पीक आ रही है वो कितने पे आ रही है अपने पास? 43 पे आ रही है। तो मेथिल ब्यूटेनोएट अभी स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन, CH3 CH2 CH2 CO O CH3, ये मेथिल ब्यूटेनोएट बन गया। तो ये यहां से CO के पास वाला क्लीवेज हो रहा है, अल्फा क्लीवेज जिसको बोलते हैं ये वाला, और इससे ये आयन बन गया है, और इसकी पीक कितने पे आ रही है? 43 पे। तो जो मेथिल ब्यूटेनोएट है वो 43 पे पीक दे रहा है। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट भी होगा। क्या होगा? मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट, और मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट के कारण भी इसमें मैक-लेफर्टी आयन बनेगा, और उसकी भी अपने को क्या मिलती है? इंटेंस पीक मिलेगी। और जो मैक-लेफर्टी आयन है जैसे वो रीअरेंजमेंट है वो मैंने यहाँ पे प्रदर्शित भी कर रखा है। ये अपने पास मेथिल ब्यूटेनोएट है, तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा हाइड्रोजन, ये यहां पर इसमें अरेंजमेंट हो जाएगा और ये अपने पास पीक आ जाएगी। तो यदि मेथिल ब्यूटेनोएट है तो जो मैक-लेफर्टी आयन है उसकी जो पीक आएगी अपने पास वो कितने पे आएगी? वो 74 पे आएगी। और वही बात मैं करूं कि यदि अपने पास हो पेंटानोइक एसिड, तो पेंटानोइक एसिड में क्या होगा? मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट होगा, और मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट के कारण जो पीक आएगी अपने पास वो यहां पे G के स्थान पे OH रख दूंगा मैं, यही प्रोसेस चलेगा अपने पास।
यानी जी के स्थान पे क्या कर दूं मैं, OH, ये यहां से क्या निकल जाएगी, एल्कीन, H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये OH बन गया अपने पास, ये डबल बॉन्ड आ गया अपने पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और इसको ऐड करके अपन देख लेंगे। तो जो पेंटानोइक एसिड है उसमें जो बेस पीक आती है वो कितने पे आती है, 60 पे। वो किसके कारण से आती है, इस मैक्लैफर्टी आयन के कारण से आती है। इसी तरह से ये अपने पास है मेथिल पेंटानोएट, तो मेथिल पेंटानोएट अभी बना देते हैं अपन। CH3 CH2 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 CO OMe, ये मेथिल पेंटानोएट है। अब इसमें वही CO के पास से बॉन्ड ब्रेक कर दें, अल्फा क्लीवेज हो गया, इसको अपन ऐड कर लेंगे और चेक करेंगे तो कितने पे आएगा, 57 पे। यानी इस कैटायन की जो है ये वाला बन गया, इसकी जो पीक हो कितने पे आएगी अपने पास, 57 पे आएगी। तो ये अपने पास एस्टर्स, एमाइड्स और इनके बारे में थे। अगले वीडियो में अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स की मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ेंगे। धन्यवाद।